तक सब एक यूनिट की तरह, एक मुल्क की तरह, एक कौम की तरह, जब तक हम इकट्ठे रहेंगे, कोई दुश्मन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सके। स्याह को स्याह कहा जाए और सफ़ेद को सफ़ेद कहा जाए। कोई ग्रे एरिया ना अवाम के माइंड में होना चाहिए, ना पॉलिटिकल लीडरशिप के माइंड में होना चाहिए, और एक इनडिस्क्रिमिनेट फैसला होना चाहिए और उस पर फिर अमल दरामद होना चाहिए। तबाहम नहीं होना चाहिए। दहशतगर्दों के हामी सियासी लिबादे में मौजूद रहेंगे तो जवान शहीद होते रहेंगे। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज का FC हेडक्वार्टर कोयटा में तकरीब से खिताब। कहा, माजी में दहशतगर्दों को लाकर बसाया गया, हुकूमत संभाली तो पंजाब में भी हर तरफ फसादी फैले हुए थे। हमने भी सियासी जबर का सामना किया, लेकिन कभी रियासत को निशाना नहीं बनाया। हक न मिलने पर हथियार उठाने की सोच को मुस्तरद करना होगा। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरदार अख्तर मेंगल का कौमी असम्बली की रुकनीत से इस्तीफा मंजूर। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार आया सादिक ने 17 माह बाद इस्तीफा मंजूर किया। सरदार अख्तर मेंगल ND 256 खुजदार से रुकने कौमी असम्बली थे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो ऑर्डर्स थे उन पे मुकम्मल सर मुलाकात होगी है सर? मुलाकात जी हो गई है बिल्कुल। और कितना दौरानिया रहा है? ये आप देख ही नहीं, मैं 3 घंटे के बाद 3.5 घंटे के बाद निकला हूँ, तो जैसे जो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था उसके मुताबिक मुलाकात करवा दी गई है। बानी PTI तक पूरी तरह रसाई दी गई, उनकी तबीयत ठीक है। वकील सलमान सफदर की तस्दीक। मुलाकात की तहरीरी रिपोर्ट आज सुप्रीम कोर्ट में पेश किए जाने का इम्कान। इससे कबल सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर सलमान सफदर ने बानी से 3 घंटे तवील मुलाकात की। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौर ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर बानी से मुलाकात को खुशाइन करार दे दिया। पाक भारत जंग में 10 तैयारे गिरे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का नया दावा। टीवी इंटरव्यू के दौरान एक बार फिर पाक भारत जंग का तस्करा। कहा, दोनों मुल्कों के दरमियान खौफनाक जंग एटमी तसादुम में तब्दील हो रही थी, लेकिन टैरिफ से बड़ी तबाही रोक ली। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने भी लाखों जानें बचाने का इतराफ किया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बित रुझान। कारोबार के दौरान 1400 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,83,000 की सतह अबूर कर गया। गवादर में एंटी नार्कोटिक्स फोर्स की बड़ी कार्रवाई। पंजगोर और तुर्बत कौमी शाहराह पर ट्रक के खुफिया खानों से 1.2 टन मनशियात पकड़ी गई। चर्च की कीमत आलमी मंडी में 66.15 मिलियन डॉलर है। 2 स्मगलर्स गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज। बाकी की तलाश का आगाज। बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी के बाद सर्दी की नई लहर। बलाई खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश। कलाम में दर्जा हरारत -4। नथिया गली स्टोर गोप्स में -3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम सर्द और खुश्क रहने की पेशगोई। कनाडा के सूबे कोलंबिया के स्कूल में फायरिंग, 10 अफराद हलाक, 25 जख्मी। हुक्काम के मुताबिक मरने वालों में मुबैना हमलावर भी शामिल है। वाक़ई की वजूहात ताहाल वाज़ेह नहीं। मज़ीद तहकीकात जारी। गज़ा पर इजरायली हमलों में खतरनाक तरीन अमरीकी ममनुआ बमों का इस्तेमाल। थर्मोबैरिक बमों से तकरीबन 3000 फलस्तीनियों की फ़ज़ा में तहलील होने के हौलनाक इंकशाफात। माहिरीन ने इंसानी वजूद को जलाकर राख कर देने वाले बमों को इस्तेमाल संगीन जंगी जुर्म करार दे दिया। मुज़ाकरात में नाकामी की सूरत में ईरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का इंतबा। खत्ते में एक और बहरी बेड़ा तैनात करने का इंडिया। कहा, ईरान इस बार संजीदगी से बातचीत कर रहा है क्योंकि उसे अमेरिकी ताकत का अंदाजा हो चुका। ईरान पर दबाव बढ़ाने के लिए ईरानी तेल बरदार जहाज कब्जे में लेने पर भी गौर।
दुश्मन के जंगी मंसूबों की नाकामी ईरान की दफाई क़ुव्वत का सबूत है। इनकलाबी ईरान की सालगिरह पर पासदारा ने इनका पैगाम कहा। ईरान ने हालिया कशीदगी के दौरान दुश्मन को बरवक्त और फैसला कुन जवाब दिया। दुश्मन ईरान को गुलामी के दौर में ले जाने का ख्वाब देख रहे हैं। ईरानी बाशऊर कौम है, इसलिए उनका ये ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। बांग्लादेश में आम इंतखाबात कल होंगे। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, बांग्लादेश की जमात इस्लामी, नेशनल सिटीजन पार्टी में सख्त मुकाबला मुतवक्के। 1981 उम्मीदवार आमने सामने। अमन अमान के क़याम के लिए फौज तैनात करने का फैसला। चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस का वोटिंग में खलल डालने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। कश्मीरी रहनुमा मकबूल भट्ट का 42वां यौम शहादत। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की अपील पर मकबूजा वादी में मुकम्मल हड़ताल। मकबूल भट्ट का भारतीय हुक्काम ने नई दिल्ली के बदनामी जमाना तिहाड़ जेल में फांसी दी थी। उनके जसद खाकी को जेल के अहाते में ही दफन कर दिया गया। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की मुसलसल दूसरी फतह। अमेरिका को बासानी 32 रन से शिकस्त देकर पिछली हार का बदला भी चुका दिया। 191 रन हदफ के ताक़ुब में अमेरिकी टीम मुकर्रर 20 ओवर्स में 8 विकेटों पर 158 रन ही बना सकी। उस्मान तारिक के 3, शादाब खान के 2 शिकार, मोहम्मद नवाज, अबरार अहमद और शाहीन शाह अफरीदी ने एक-एक विकेट ली। अमेरिका के खिलाफ शाहीनों की शानदार बल्लेबाजी। साहबजादा फरहान ने जारहाना इनिंग्स खेली। 41 गेंदों पर 73 रन बना डाले। 5 छक्के 6 चौके शामिल। साहबजादा फरहान ने T20 में 1000 रन भी मुकम्मल कर लिए। बाबर आजम 1 छक्के 4 चौकों की मदद से 46 रन बनाकर नुमाया रहे। शादाब खान की 12 गेंदों पर धुआंधार 30 रन। T20 वर्ल्ड कप के सनसनीखेज मुकाबले जारी। अफगानिस्तान के खिलाफ जनूबी अफ्रीका की पहली बैटिंग। गुज़िश्ता रोज न्यूजीलैंड के यूएई को 10 विकेटों से शिकस्त। 174 रन का हदफ बगैर किसी नुकसान के पूरा कर लिया। नीदरलैंड ने नामीबिया को 7 विकेटों से हरा दिया। और विमेन T20 में जनूबी अफ्रीका ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद पाकिस्तान को शिकस्त दे दी। 181 रन का हदफ आखिरी गेंद पर हासिल किया। पाकिस्तान की जानिब से फातिमा सना की 90 रन की शानदार इनिंग्स भी ड्राई रहा।